ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अर्थ क्या है, कंप्यूटर की प्रकार कितने होते हैं, कंप्यूटर की उपयोगिताएं क्या क्या हैं। लगभग यही प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों का क्रम यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न संख्या 1 से, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है इसका एप्लीकेशन। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सी बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण है? उसे क्या कहते हैं? तो ये किस भाषा के उदाहरण है? हाई लेवल के। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, डीवीडी किसका उदाहरण है? तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। छठा क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग इसका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो ये वार्म बूटिंग इसको कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है? तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा होती है। क्रे क्या है? CRAY, क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये UPC होता है। 11वां क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो फाइल एक्सटेंशन हम फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब पहचान करने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है। और 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? ये चतुर्थ मतलब 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है ये। 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन लो वाले कोड को क्या कहते हैं? तो ये बार कोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 16 देखते हैं, मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम। 17वां क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या होता है? तो एक्सेल वर्कबुक संग्रह वर्कशीट का होता है। 18वां क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ये। पास्कल क्या है? पास्कल भी कंप्यूटर की एक भाषा है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वो क्या कहता है? टर्मिनल कहलाता है। यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? यहाँ पे 22वां क्वेश्चन हम देख रहे थे, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। EDP क्या है? EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 22वां का ऑप्शन ये है। ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें में देखते हैं। दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोसेसिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, इसको रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। 26वां, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क क्या माना जाता है? तो ये ARPANET माना जाता है। तो यहाँ पे हम 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां, 32 देख लिए, 33 देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। 33वां क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर में
ये प्रिंट होता है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, वायरस के कारण वो खुद रिबूट होता रहता है। तो 35वां क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिवसीय कड़ियाँ होती हैं? तो ये मेष कहलाता है। 36 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोरट्रान होती है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉक होता है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। यहाँ पे हम 39वां और 40वां देखते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो ये डिजाइन से है। तो 41 क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 42वां क्वेश्चन क्या है। तो इसको थोड़ा हम फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ALU का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। भाषा जिससे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां है, पॉइंट एंड डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, इसको ऐसे ऐसे कहीं पे घुमा सकते हैं। तो इस माउस होता है जो लेफ्ट बटन, राइट बटन, और ये मिडिल स्क्रोलर होता है यहाँ पे। तो ये माउस को ही पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, माउस को। नेक्स्ट है लिनक्स, एक किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। और हम आगे देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। 52 क्वेश्चन है, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोरट्रान। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। यहाँ पे 54 क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। प्रथम गणना यंत्र अबैकस। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिबगिंग कहा जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। ये लगभग सभी को पता होगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए, मतलब बिजनेस वर्क के लिए। और इसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। CDRW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल है। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये प्राइमरी स्टोरेज है। मांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उसे मेनू कहा जाता है। और कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और
वो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है, मिलेनियम शब्द बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हम 70वां क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं 70वां क्वेश्चन। असेंबलर का क्या कार्य होता है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करने के लिए असेंबलर का प्रयोग करते हैं। CAD का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म है, मतलब पूर्ण रूप इसका कंप्यूटर एडेड डिजाइन है CAD का। तो आइए देखते हैं 72वां क्वेश्चन। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो PDA कहलाता है। किसी मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। तो ये रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। LU परिचालन संपन्न होता है अरिथमेटिक के द्वारा, क्योंकि LU का पूर्ण रूप है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, तो ये अरिथमेटिक से संपन्न होता है। ये क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं, ब्लिंक करता रहता है उसको कर्सर कहते हैं, ऐसे ऐसे ब्लिंक करता रहता है। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। मतलब एक बाइट बराबर होता है एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। तो इसी को कह रहा है कि 8 लगातार बीटों की सीरीज को बाइट कहा जाता है। यहाँ पे 78 क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, इसको माइक्रोचिप कहा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। और ये हम 79 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। कुछ प्रश्न आपके रिपीट हो गए हैं तो आप परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, आप उसको ध्यान से देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, टेराबाइट। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड को। यहाँ पे 82 क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे 83वां क्वेश्चन है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो ये निम्न स्तरीय भाषा है। और 84वां क्वेश्चन है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। और 85 है। सेविंग की प्रक्रिया क्या है, तो ये सेविंग की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों। यहाँ पे 85वां क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, ये सेविंग प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे 86 क्वेश्चन का आंसर है। वेबसाइट कलेक्शन क्या है, वेब पेजेस का ये कलेक्शन होता है, वेबसाइट कलेक्शन। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पे होता है टास्क बार। जैसे ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है साफ पूरा, और इसके जो बॉटम मतलब इस तली के ऊपर स्क्रीन के बॉटम पर ही टास्क बार स्थित होता है। ये 87 क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 88 क्वेश्चन। यहाँ पे इसको पढ़ा करके देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। तो 89 क्वेश्चन देखते हैं। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, तो ये डाटाबेस करता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विआधारी अंक पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। 91 क्वेश्चन देखते हैं। अर्नेट क्या है दोस्तों, अर्नेट यहाँ पे कह रहा है अर्नेट क्या है, तो अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। यहाँ पे 91 क्वेश्चन अर्नेट क्या है, अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। 92 देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट डेटा कहते हैं। और 93 क्वेश्चन का आंसर है 93 क्वेश्चन है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को कोड इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। 94 क्वेश्चन कह रहा है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है भारत में जो निर्मित हुआ था। और 95 क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं।
इसमें कह रहा है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है, तो ये MIDI जोड़ता है इसको। XLS 96 क्वेश्चन है, XLS के एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है, तो एक्सेल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 97 क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। 98 है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+N, ये कीबोर्ड शॉर्टकट होता है पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए। तो दोस्तों आज हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो कंप्यूटर पे बेस्ड थे और कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी को पूरा करते हैं। हम इस तरह से और भी कंप्यूटर से रिलेटेड अलग अलग वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आपने इसको अच्छे से देखा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तभी इसको लाइक करिएगा और आगे वीडियो भी देखना होगा तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।